स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी गुरु मंत्र में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बच्चों, मैं लास्ट लेक्चर में बात कर चल रहा था सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। हम लोगों ने बातें स्टार्ट करी थी। तो सेल ऑर्गेनेल्स में हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था? वैक्यूल्स पढ़ा था, फिर पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, और आज हम लोग पढ़ने चले हैं तीसरा गाल्जी apparatus के बारे में। गाल्जी apparatus और गाल्जी कॉम्प्लेक्स। क्लियर? गाल्जी apparatus को हम क्या बोलते हैं? गाल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स इसको क्यों बोलते हैं? आप जानते हो कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है कि कई सारी चीज़ों का मिक्सअप। जब एक से ज़्यादा चीज़ें मिलकर कोई चीज़ बनाती, कोई नया फॉर्मेशन करती हैं, किसी नए चीज़ का फॉर्मेशन करती हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको हम कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? यहाँ पे जो सिस्टर्नी होती है, हमारी जो सिस्टर्न्स होते हैं, ये कई सारे सिस्टर्नी पैरेलल में अरेंज होते हैं और मिलकर एक नया हमारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसको हम बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स। इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि जो सिस्टर्नी होती है वो हमारी पैरेलली अरेंज होती हैं, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, ठीक है, 1 बाई 1, 1 बाई 1। क्लियर बच्चों? इस वजह से हम इसको गोल्जी apparatus और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो गाल्जी apparatus की सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी? फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गाल्जी। इसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? कैमिलो गाल्जी। तो हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ को सबसे पहले डिस्कवर होती है तो हम साइंटिस्ट के नेम पे ही क्या करते हैं? उसकी नेमिंग कर देते हैं। साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट देने के लिए उसी नेम को क्या करते हैं? हम लोग उसका नेमिंग कर देते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा? कंसिस्ट सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। तो हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं, वो क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं। तो इसी तरह से जैसे कि लाइसोसोम्स में हम लोगों ने देखा था, बैक्टीरियल्स में हम लोगों ने देखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखा, वो क्या आती थी? मेम्ब्रेन बाउंडेड। तो इसी तरह से गाल्जी apparatus भी क्या होती है? मेम्ब्रेन बाउंडेड। अब इनमें क्या होते हैं? सिस्टर्नी होती है एंड वैक्यूल्स होते हैं। तो इनमें भी क्या पाए जाते हैं? सिस्टर्नी पाए जाते हैं और वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं। सिस्टर्नी अरेंज पैरेलल टू ईच अदर। सिस्टर्नी कैसे अरेंज होती हैं? पैरेलल। पैरेलल कैसे अरेंज होती हैं? चलो हम लोग एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लो ये मार्कर है, अब इस मार्कर की पैरेलल हमें कोई चीज़ अरेंज करनी है तो कैसे करेंगे? इसके ऊपर ला के रख देंगे, तो ये दोनों क्या हो गए? पैरेलली अरेंज। क्लियर? पैरेलल में क्या होती हैं कि ये लाइनें कभी जो ऐसी चीज़ें जो कभी जाके कितनी भी दूर, इनफाइनाइट, एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ये दोनों कभी मिले ना, आपस में मिले ना, ठीक है। जितना डिस्टेंस इनके बीच में, जितना गैप यहाँ पे है उतना यहाँ पे भी रहे, ऐसी इनफाइनाइट दूरी हम लेके चले जाएं, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लेते चले जाएं, लेकिन ये क्या हो? कभी मिले ना, जितना गैप है उतना ही रहे। तो ऐसी ये क्या होती है? पैरेलली अरेंज होती हैं, एक के नीचे एक, 1 बाई 1, 1 बाई 1। आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, 1 बाई 1, 1 बाई 1, 1 बाई 1। क्लियर? सिस्टर्नी अरेंज इन स्टैक कॉल्ड सिस्टर्न्स। तो उस स्टैक मीन्स क्या होता है? सिस्टर्नी क्या होती है? सिस्टर्नी हमारी क्या हुई? सिंगुलर। क्लियर? तो स्टैक मीन्स क्या होता है? इकट्ठे। स्टैक की हिंदी मीनिंग क्या होता है? इकट्ठे। तो जब ये सिस्टर्नी, क्लियर, एक सिस्टर्नी क्या होते हैं? जब कई सारे सिस्टर्न्स मिलकर बनाते हैं, इकट्ठे बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिस्टर्न्स बोलते हैं। क्लियर? तो सिस्टर्न क्या हुआ हमारी? एक, और सिस्टर्नी क्या हुई? कई सारी मिलकर बना दी तो। क्लियर? प्रेजेंट एज नेटवर्क नियर न्यूक्लियस इन एनिमल्स। तो जो गाल्जी apparatus होता है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, वो एनिमल्स में कैसे प्रेजेंट होते हैं? किस वजह का है? नेटवर्क लाइक। क्लियर? तो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ये नेटवर्क ही तो हुआ ना, एक नेटवर्क बना रही है। क्लियर? सिस्टम ने क्या बना लिया? हमारी नेटवर्क बना रही। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? नियर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साइड में। अब इनमें क्या होता है? दो फेस आती है। पहला क्या होता है? सिस फेस, दूसरा क्या होता है? ट्रांस फेस। तो सिस फेस कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस के साइड प्रेजेंट होता है, और जो ट्रांस फेस होता है न्यूक्लियस के अपोजिट साइड प्रेजेंट होता है, ट्रांस फेस हमारा। क्लियर बच्चों? आइए हम इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पे बातें करते हैं। ओके बच्चों, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं गाल्जी apparatus के 3 पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। गाल्जी apparatus के अगले पॉइंट को हम लोग देखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा? प्रेजेंट एज नेटवर्क नियर न्यूक्लियस इन एनिमल्स। तो गाल्जी apparatus क्या होता है? एनिमल सेल्स में कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के पास। क्लियर?
एनिमल सेल में क्या होता है, जो गोल्जी अपरेटस होता है वो न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है। तो हमने देखा कि न्यूक्लियस में क्या होते हैं, दो फेज होते हैं, पहला सिस, दूसरा क्या होता है ट्रांस। तो सिस फेज क्या होता है न्यूक्लियस, और ये कैसे प्रेजेंट होता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। नेटवर्क क्या होता है कि एक चीज से ज़्यादा चीज़ें अगर मिलके कोई नया फॉर्मेशन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नेटवर्क लाइक। तो ये जो आप सिस्टम्स देख रहे हैं ना, ये सिस्टर्नी क्या होती है, एक दूसरे से मिली हुई क्या होता है, पैरेलली अरेंज होती है, और ये क्या होता है, ये नेटवर्क का फॉर्मेशन करती है। और एनिमल सेल में कहाँ पे पाई जाती है, न्यूक्लियस के पास, क्लियर, नियर द न्यूक्लियस। अब आइए देखते हैं हम प्लांट में कैसे होता है, प्रेजेंट एज फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड सब यूनिट्स डिक्टियोसोम्स इन प्लांट सेल्स। तो ये प्लांट सेल में कैसे होते हैं, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब होता है, फ्रीली क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं, फ्रीली होती हैं किनमें, प्लांट सेल में। और इनमें क्या होता है, एनिमल सेल में नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज टू फेसेस। इनमें क्या होते हैं, दो फेसेस होते हैं, पहला सिस, दूसरा ट्रांस। सिस फेज टूवर्ड्स न्यूक्लियस, सिस फेज कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के साइड में वो प्रेजेंट होता है। ट्रांस फेज क्या होता है, टूवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो दूसरी तरफ, पहली तरफ क्या होता है, जो सिस होता है ये कहाँ पे, न्यूक्लियस के साइड प्रेजेंट होता है, और जो ट्रांस होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। इतनी बातें क्लियर बच्चों। अब हम पढ़ेंगे गोल्जी अपरेटस के फंक्शन के बारे में, इनके फंक्शन क्या है, इनके ये गोल्जी अपरेटस का काम क्या है, क्लियर। आइए हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ गोल्जी अपरेटस। ओके बच्चों, अब हम पढ़ते हैं गोल्जी अपरेटस के फंक्शन के बारे में। बी स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस का पहला फंक्शन क्या है, स्टोर्स। ये क्या करता है, स्टोरेज का फंक्शन करता है, स्टोरेज का काम करता है, क्लियर। मॉडिफाइड पार्टिकल्स, तो ये मॉडिफाइड पार्टिकल्स को क्या करता है, स्टोर करता है। नेक्स्ट क्या, पैकेज द प्रोडक्ट्स, और ये क्या कहता है, क्या करता है, पैकेजिंग करता है, प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग करता है। जो लाइसोसोम्स के द्वारा या माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा बनाए गए प्रोटीन्स होते हैं, या फिर फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाए गए, उनको क्या करता है, ये जो भी उसके अंदर पार्टिकल्स बनते हैं, सेल के अंदर जितने भी पार्टिकल्स बनते हैं उनको क्या करता है, ये पैकेजिंग करता है, उनकी पैकेजिंग करके क्या करता है, सेल के बाहर भेज देता है, या जिसको नीड होती है उसको दे देता है। और क्या करता है, सिंपल शुगर फॉर्म कॉम्प्लेक्स शुगर्स इन गोल्जी अपरेटस। ये क्या करता है, सिंपल शुगर को, क्लियर, ये सिंपल शुगर को किस में बदल देता है, कॉम्प्लेक्स शुगर में चेंज कर देता है, ठीक है। इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, तो गोल्जी अपरेटस क्या करती हैं, लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में, लाइसोसोम्स को बनाने में क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, इनके फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि लाइसोसोम्स में। तो इस तरीके से इसका फंक्शन था। तो बच्चों हम लोगों ने एक सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में एक और चीज़ें पढ़ ली, क्या, गोल्जी अपरेटस। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स के बाद ये हमारा चैप्टर क्या होगा, कंप्लीटली फिनिश होगा। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।